अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोइंग गोल्स। तो जैसा कि वी ऑल नो कि समर हैज स्टार्टेड एंड वेदर इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, और इस एक्सट्रीम वेदर में हम सबको अच्छा दिखना है एंड वी हैव टू ग्रूम आवरसेल्व्स। तो लेट मी क्विकली शेयर 10 समर ग्रूमिंग टिप्स टू लुक प्रेजेंटेबल। फर्स्ट स्टेप इन आवर समर रूटीन इज प्रॉपर क्लेंजिंग, बिकॉज हम सब जानते हैं कि किस तरह गर्मियों में हमारी स्किन स्वेटिंग की वजह से क्लॉग हो जाती है और सूरज की तपिश से हमारे चेहरे पर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है और फेस अजीब सा ऑयली एंड चिपचिपा हो जाता है। सो इन दिस सिचुएशन वी शुड ऑप्ट फॉर जेंटल एंड माइल्ड क्लेंजर। एक ऐसा क्लेंजर जो स्किन के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप ना करे बट चेहरे पर जमे गर्द गुबार और एक्स्ट्रा ऑयल को जेंटली सरफेस से रिमूव कर दे। समर्स में हमें अपने चेहरे को एटलीस्ट 3 टाइम्स जरूर वॉश करना चाहिए, इसीलिए एक ऐसा फेस वॉश यूज करें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, एलोवेरा जैसे हाइड्रेटिंग और सूदिंग इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, जो स्किन को प्रॉपर क्लेंस करने के साथ साथ स्किन को हाइड्रेट करें, सनबर्न और इरिटेशन को काम डाउन करें। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज क्लेंजर्स। डव एंड हिमालय क्लेंजर्स आर फॉर दोज जिन्हें क्रीमी क्लेंजर्स पसंद हैं, जबकि एविलाइन क्लेंजर्स आर जेल बेस्ड। Personally, aloe gel wash is my most favorite. It's very soothing and calming to the skin. All these cleansers are foaming and non-irritating to sensitive skin. Second thing in our summer routine should be skincare. एक proper skincare routine जिसमें एक calming toner हो containing ingredients like calendula, mugwort, centella and heart leaf. जैसा कि ये सब ingredients sunburn, rosacea, inflammation और irritation को soothe करते हैं। ये ingredients आपको ज़्यादातर कोरियन टोनर्स में मिलेंगे। अगर आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहते हैं तो सिंपली प्योर रोज वाटर या एलो वाटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन योर रूटीन शुड बी एक हाइड्रेटिंग सीरम कंटेनिंग हाइलुरोनिक एसिड, बिकॉज समर में स्किन एक्स्ट्रा डिहाइड्रेटेड होती है, तो बेस्ट यही है कि आप स्किन को उसका खोया हुआ मॉइस्चर रिटर्न बैक कर दें। तो डे टाइम में यू शुड यूज अ हाइलुरोनिक बेस्ड सीरम, जबकि रात में आप कोई भी ब्राइटनिंग सीरम यूज कर सकते हैं विद सम एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को सूट करता हो। ये एक नायासिनामाइड सीरम भी हो सकता है, विटामिन सी सीरम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, ताकि आपके स्किन टैन और डल कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप कर सके, क्योंकि समर में एक बेसिक मसला स्किन डार्कनिंग का भी होता है, तो उसके लिए एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम वर्क्स बेस्ट। आफ्टर सीरम यू शुड गो फॉर अ लाइट मॉइस्चराइजर विद सूदिंग इंग्रेडिएंट्स। बेहतर है समर में आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें या फिर लाइट सा फेशियल लोशन। आई हैव शोन यू प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ। यू कैन गेट देयर अल्टरनेटिव्स इजीली इन द मार्केट। नेक्स्ट स्टेप इन समर रूटीन इज बॉडी केयर। बॉडी केयर के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है शॉवर रूटीन। समर्स में बैक एक्नी का इशू बहुत ही कॉमन है। गर्मी दाने बनना, रैशेज होना स्किन के लिए मेजर इश्यूज हैं, तो इसके लिए यू कैन यूज सल्फर एंड नीम बेस्ड सोप ताकि स्किन अच्छे से डिटॉक्सीफाई हो सके। सल्फर और नीम आर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल। दे एक्सफोलिएट योर स्किन एंड प्रिवेंट बैक एक्नी एंड हीट रैशेज। अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो तो यू कैन यूज बेंजोइल पेरोक्साइड सोप्स एज वेल। फिर बारी आती है मॉइस्चराइजेशन की। तो क्योंकि समर में स्किन ड्राइनेस नहीं होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यू कैन स्किप योर मॉइस्चराइजर। समर्स में भी बॉडी को एक अच्छे लोशन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी विंटर्स में। लकीली बेबी मॉइस्चराइजर्स आर बेस्ट ऑप्शंस। जॉनसन बेबी लोशन, डव बेबी लोशंस आर वेरी जेंटल एंड नॉन ग्रीसी ऑप्शंस। मिचिको इज़ वेरी रीजनेबल एंड इकोनॉमिकल। बाकी वेजलिन और निविया में भी बहुत अच्छे बॉडी लोशंस अवेलेबल हैं, बट दे आर फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। अगर आप माइल्ड लोशन प्रेफर करते हैं मेरी तरह तो गो फॉर किड्स रेंज। अब तो बॉडी लोशंस में भी SPF ऐड होता है, तो अगर एक्स्ट्रा सनस्क्रीन यूज नहीं करना है तो उनका यूज खासा हैसल फ्री होता है। फोर्थ स्टेप इन सेल्फ ग्रूमिंग इज हैंड केयर। थैंकफुली हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द फेस। आपके हाथ और पाँव की केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके फेस की। प्रॉपरली क्लेंस्ड और ग्रूम्ड हाथ पाँव आपकी शख्सियत को 4 चांद लगा देते हैं। पर्सनल हाइजीन और मॉइस्चराइजेशन के साथ वी ऑल नो के हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए नेल्स और नेल्स पेंट कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी नेल्स अच्छे से फाइल्ड हैं और आपने उन्हें एक अच्छे से नेल पेंट से संवारा है, तो नो डाउट कि ये आपकी पर्सनैलिटी की नफासत को जाहिर करते हैं। मुझे पर्सनली हर तरह के नेल पेंट्स पसंद हैं, लाइट कलर्स के, वाइब्रेंट कलर्स के। दे डिपिक्ट माई मूड एंड इमोशंस। मेडोरा हैज़ वाइड रेंज ऑफ नेल कलर्स. These beautiful nail colors are very cheap in prices. They not only look good but also give a funky vibe. अगर आप भी मेरी तरह ओकेजनली नेल पेंट लगाते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपकी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं है। सेकेंडली, अगर आप वर्किंग हाउस वाइफ हो लाइक मी और सारा दिन पानी में हाथ डालने की वजह से नेल्स टूटते हैं, देन यू कैन गेट आर्टिफिशियल नेल्स फ्रॉम दराज। वीडियो पर्पज़ के लिए मैं मोस्टली फेक नेल्स ही यूज़ करती हूँ, जो अच्छे भी लगते हैं और इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। वेरी कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री।
Next comes your dressing. Your attire should be clean, well fitted and according to the occasion. आप जो पहनते हो सबसे पहले उसी पर निगाह पड़ती है. So you should wear pleasant dresses and should dress up elegantly. आजकल ऑनलाइन आप घर बैठे हर तरह के फैब्रिक एंड डिज़ाइंस ऑर्डर कर सकते हो. फैशन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है अब तो. आई वुडंट सजेस्ट कि ये कलर पहनो एंड वो मत पहनो. समर के हिसाब से डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, फंक्शन के हिसाब से फैब्रिक वैसा होना चाहिए. ये ट्रेंड में है, वो आउट ऑफ फैशन है. नो, जो दिल करता है वो पहनो यार. एक ही तो लाइफ है, दिल खुश हो तो सब खुश. योर ड्रेसिंग सेंस शुड पोर्ट्रे अ हैप्पी एंड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ योर पर्सनैलिटी. बाकी यू आर योर ओन ट्रेंड सेटर, यू आर योर ओन फैशनिस्टा. अपनी सुनो, खूबसूरत दिखो क्योंकि वही तो तुम हो. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ ग्रूमिंग टिप, और वो है फ्रेग्रेंस. यू हैव टू स्मेल गुड, और इसके लिए एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस की ज़रूरत पड़ती है. चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करो, बट लाजमी यूज़ करो. बॉडी स्प्रेज, बॉडी मिस्ट, परफ्यूम्स, कोलोन्स, डिओड्रेंट रोल्स, डिओ स्प्रेज, एक वैरायटी अवेलेबल है आजकल तो. बट इन शॉर्ट, परफ्यूम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ समर्स, बिकॉज गर्म वेदर की वजह से स्वेटिंग होना और बॉडी से नागवार महकाना इज़ वेरी वेरी कॉमन. तो इसका हल यही है कि आफ्टर शावर आप एक अच्छा सा डिओड्रेंट या बॉडी मिस्ट यूज़ करें और इसके बाद एक अच्छे से परफ्यूम को अपने कपड़ों पर स्प्रिंकल कर लें. आजकल स्मॉल 30 ml मिनी परफ्यूम्स भी अवेलेबल है मार्केट पे, विच आर वेरी हैंडी एंड कन्वीनियंट टू कैरी. इनको आप वक्तन फवक्तन यूज़ कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ बॉडी ओडर एंड बैड स्मेल. दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स. आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हो. बोडेंजा और जे डॉट पर बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स अवेलेबल हैं. दे हैव मैनी गुड ऑप्शंस. उनकी ना सिर्फ फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी हैं, दूसरा काफ़ी अच्छी सेल प्राइसेस में मिल जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ बिग प्लस पॉइंट. सेवंथ ग्रूमिंग टिप इज़ हेयर केयर. समर्स में हेयर स्वेटिंग होना आम सी बात है, स्पेशली इफ़ यू आर हिजाबी. हेयर स्वेटिंग से स्कैल्प ऑयली एंड ग्रीसी हो जाता है, विच कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलर हेयर वॉश. यू नीड 2 shampoos in summers, one for exfoliating your scalp and second for hydration. एक्सफोलिएटिंग शैम्पू स्कैल्प की डेड स्किन और प्रोडक्ट बिल्डअप को रिमूव करेगा, वाइल हाइड्रेटिंग शैम्पू स्किन को थॉरली क्लेंस करके स्किन के लॉस्ट मॉइस्चर को रिस्टोर करेगा. हेयर ऑयलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेसिव हीट और यूवी रेज से हेयर फ्रीजी और बेजान हो जाते हैं. एक अच्छा हेयर ऑयल और हेयर मास्क बालों में जान डाल देते हैं. कोकोनट ऑयल एंड फिनोग्रीक ऑयल आर बेस्ट सोल्यूशन फॉर समर्स. ऑयल की मदद से आप हल्के हाथों से सर में मसाज करें. इट विल इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड फ्लो बढ़ने से बालों के रूट स्ट्रांग होंगे एंड इट विल ऑल्सो थिकन योर हेयर. इसके अलावा आप होममेड हेयर मास्क बना सकते हो विद किचन इंग्रेडिएंट्स लाइक रोजमेरी लीव्स, क्लॉन्जी एंड मेथी सीड्स. आप इनको योगर्ट के साथ पेस्ट बना के रूट्स में अप्लाई करो एंड कमाल देखो. ये होममेड मास्क मार्केट में अवेलेबल मास्क से कहीं ज्यादा बेहतर काम करते हैं, एज दे आर सेफ एंड केमिकल फ्री. एट्थ ग्रूमिंग टिप इज मेकअप. समर्स में लाइट सी लिपस्टिक एंड लाइट सर्टेन फेस को फ्रेशन अप कर देता है. एक अच्छे से स्किन केयर रूटीन के बाद यू जस्ट नीड अ सन ब्लॉक एज योर फाउंडेशन एंड अ लिपस्टिक जस्ट टू ब्राइटन अप द होल लुक. यू जस्ट कांट स्किप सनस्क्रीन वेदर इज समर और विंटर. हार्मफुल यूवी रेज दोनों वेदर्स में स्किन बैरियर को डिस्ट्रॉय करती हैं, सो यूज अ सन ब्लॉक टू प्रिवेंट सनबर्न, टैनिंग एंड एजिंग. Then enhance your look with a lip shade. You can also use liquid lipsticks and lip stains or tints. आप इसी को हल्का सा चीक्स और आईलिड्स पर अप्लाई करो एंड यू आर गुड टू गो. चेहरे पर एक फ्रेशनेस आ जाती है. टायर्ड एंड डल कंप्लेक्शन विद इन अ सेकेंड ब्राइटन अप हो जाता है. दीज आर म्यूसिन लिक्विड लिपस्टिक्स. ऑल शेड्स आर वेरी प्रिटी. काफ़ी रीजनेबल हैं और दराज पर अवेलेबल हैं. आप अपनी चॉइस की भी परचेज कर सकते हो. आवर वेरी ओन निशो खान ने भी लिक्विड लिपस्टिक्स लॉन्च की हैं जिनके शेड्स बहुत ही प्यारे हैं. वी शुड सपोर्ट लोकल ब्रांड्स. Ninth grooming tip is lip care. As I have extremely dry lips due to Accutane, तो मेरे लिए lip care is must. लिप केयर के लिए आपको कोई फैंसी प्रोडक्ट्स या हाई एंड ब्रांड्स की जरूरत नहीं होती. यू कैन यूज अ रेगुलर वेजलिन और अ लिप ऑयल. वेजलिन हमारे लिप्स को रिक्वायर्ड हाइड्रेशन देती है, लिप्स को सॉफ्टर एंड मॉइस्चराइज बनाती है. अगर आप वेजलिन से भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं, देन यूज अ लिप ऑयल एंड देन टॉप इट अप विद अ लिप बाम. आप कोई अच्छा सा हाइलुरोनिक एसिड भी लिप्स पर अप्लाई कर सकते हो एंड देन सील इट विद वेजलिन. आई पर्सनली यूज सिनेमन ऑयल बिकॉज सिनेमन ऑयल में एक टिंगलिंग इफेक्ट होता है जो नेचुरली लिप को प्लम्प करता है. इट्स अ नेचुरल लिप प्लम्पर. मार्केट में लिप प्लम्पर बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, सो इट्स अ चीपर अल्टरनेटिव. जस्ट पुट अ ड्रॉप ऑफ सिनेमन ऑयल एंड देन अप्लाई एनी लिप टिंट, लिपस्टिक और वेजलिन. इट विल गिव अ नेचुरल बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड मेक योर लिप्स जूसी, पाउटी एंड प्लम्प्ड. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th ग्रूमिंग टिप इज हेल्थ केयर. समर में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग, वाटर लॉस एंड ओवर एक्सपोजर टू द सन. या सिंपली इसलिए भी कि टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. तो बेहतर है कि हम समर्स में अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें ताकि बॉडी को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स एंड बेनिफिट्स मिल सकें जो रिक्वायर्ड हैं.
यू शुड यूज इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करें. यू शुड यूज ड्रिंक्स जो बॉडी के वाटर लॉस को पूरा करें, लाइक मिल्क एंड शेक्स एंड जूसेस. You should use foods जो higher in fiber हों, like oats and spagol, chia seeds and basil seeds. You should use ingredients rich in omega fatty acids like pumpkin seeds, melon seeds, flax seeds, sesame seeds. ऐसे fruits use करो which are rich in vitamins like mangoes, watermelon, apples. आप कितना प्रेजेंटेबल लगते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ. आपकी गट हेल्थ आपके ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करती है. सो डोंट ओवरडू विद जंक एंड प्रोसेस्ड फूड. इट सिंपल घर का बना हुआ खाना, इट विल इनहेंस योर ओवरऑल पर्सोना. तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप योर लव्ड वंस ऑलवेज अप्रिशिएटेड. अल्लाह हाफिज.